गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी बज रहा है 10:30 और सिद्धार्थ का आज 10 बजे ही क्लास था, तो वो निकल गया था 9 बजे। हस्बैंड लेके गए हैं और उसके बाद उसका हेयर कट होगा, हेयर कट करवाने जाएगा, फिर वो घर आएगा। तब तक मैंने अपना नहा लिया है, मैं पूजा करूँगी। अपने लिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ टोस्ट और साथ में मैं बनाऊँगी गुआकामोले, लेकिन उसके अंदर ना मैं प्याज और टमाटर ये सब नहीं डाल रही हूँ। पहले मैं डालती थी, अच्छा लगता है वैसे भी, लेकिन जब से मैंने प्लेन बनाया ना तो मुझे प्लेन ज़्यादा पसंद आने लगा है। तो सिर्फ उसके अंदर मैं सॉल्ट, पेपर और नींबू का रस, थोड़ा सा हरा धनिया है तो वो डाल लिया, नमक करके बस वैसे ही खाती हूँ। और टोस्ट के साथ बहुत अच्छा लगता है। टोस्ट भी मैंने थोड़े से पनीर के पीसेस ऊपर से और ऑरिगानो, चिली फ्लेक्स ये डाल करके लगभग 4 मिनट तक आप 200 डिग्री सेल्सियस पे रोस्ट कर लीजिए। एकदम कड़ाकेदार टोस्ट बन के तैयार होते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं एवोकाडो के साथ खाने में। और एक्चुअली ना मैं वीडियो नहीं डाल पाई हूँ पिछले 3 दिन से, तो उसका रीज़न आपको पता चलेगा आने वाली वीडियो में। थोड़ा कुछ मैं बिज़ी थी। और आज का जो ये दिन था, ये था फ्रेंडशिप डे वाला, मतलब संडे का दिन था। मुझे सुबह पता भी नहीं था कि फ्रेंडशिप डे है। मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया तो मुझे पता चला कि आज फ्रेंडशिप डे है। और आज एक्चुअली सिद्धार्थ ने प्लान किया हुआ था अपने स्कूल वाले बेस्ट फ्रेंड को बुलाने का। उनका सेट था संडे कि आज उसका फ्रेंड आएगा, ये लोग साथ में दिन स्पेंड करेंगे। तो सिद्धार्थ अपनी क्लास करके आया, हेयर कट करवाया, उसके बाद वो अपने फ्रेंड को पिक करके, मतलब हस्बैंड और सिद्धार्थ गए थे, उसके फ्रेंड को पिक किया और फिर घर ये लोग आ गए हैं। सिद्धार्थ अपना बातचीत में लगा हुआ है और मैं इन लोगों के लिए कुछ बना रही हूँ खाने के लिए। बच्चों को भी पता नहीं था कि फ्रेंडशिप डे है। इन लोगों को भी यहाँ आने के बाद मैंने बताया कि अरे वाह, तुम लोगों का तो आज बड़े अच्छे दिन पे मीटिंग हो गया, फ्रेंडशिप डे है और तुम लोगों को पूरा दिन साथ में स्पेंड करने को मिल रहा है। तो खुश हो गए दोनों और खूब मस्ती की है पूरा दिन। कभी बोर्ड गेम्स, कभी टीवी, कभी गेम, कभी नीचे क्रिकेट, बैडमिंटन, मतलब फुल टाइम मस्ती की है। और रात के 8 बजे फिर हस्बैंड गए थे इसको ड्रॉप करने के लिए, सिद्धार्थ के फ्रेंड को। तो तब तक ये लोग सुबह से लेकर 11, साढ़े 11 बजे से लेकर रात तक बहुत इन्जॉय किया दोनों ने। सारा थॉट प्रोसेस खुद से लगाया है इसमें तुमने? अरे ये तो रियल फोटो है। मेरे को भी दिखाना एक बार दोबारा से। छोटी चीजों पर ध्यान दिया। हाँ, बहुत थॉटफुल था ये ड्राइंग। वाह कृतार्थ, इसको पर उस पे कैनवस पे बनाओ। कैनवस पे बनाया। इसके अलावा भी मैंने तुम्हारी एक ड्राइंग देखी है, एक और बनाई। और यहाँ पे ना मैं तैयारी कर रही हूँ बच्चों के लिए गार्लिक ब्रेड बनाने का। स्टफ़्ड करके मैं बनाने वाली हूँ, तो इसके लिए जो स्टफिंग है वो यहाँ पे बना रही हूँ। प्याज, शिमला मिर्च, कॉर्न ना मैंने पहले ही बॉईल करके रखे हुए थे तो वो भी ऐड किए हैं, साथ में पनीर ऐड किया है। खूब अच्छी सी स्टफिंग भर के मैं बनाऊँगी गार्लिक ब्रेड। इसके अंदर हम ऐड करेंगे सॉल्ट, पेपर, ऑरिगानो, नमक, ये सारी चीज़ें। थोड़ा सा मैंने केचप भी ऐड किया है, थोड़ी सी बाइंडिंग हो जाती है इससे। 1 टेबलस्पून के करीब केचप डाल दिया है। यहाँ पे हम गार्लिक बटर बना लेते हैं, तो इसके लिए ग्रेटेड मैंने गार्लिक लिया है, बटर लिया है जो बिल्कुल मैंने पहले ही रख दिया था तो सॉफ्ट हो गई है। इसके अंदर ऑरिगानो, चिली फ्लेक्स मैंने ऐड कर दिए हैं। साथ ही चाहे तो आप थोड़ा सॉल्ट भी डाल सकते हैं, वैसे तो बटर सॉल्टेड होती है तो ज़रूरत है नहीं।
अच्छी तरीके से देखिए कर दिया है मिक्स। इसमें धनिया के पत्ते भी अगर हैं तो थोड़ी डालिए तो अच्छा लगता है उससे। और ये वाला जो आटा है ना, ये आपने इससे पहले वाली वीडियो में देखा होगा कि मैंने सिद्ध के लिए पिज़्ज़ा बनाया था। तो ये आटा फर्मेंटेड ऑलरेडी फ्रिज में मेरे रखा था, तो काम बहुत आसान हो गया था। और इसमें बड़े बड़े साइज़ के 2 गार्लिक ब्रेड आराम से बन जाएंगे, तो मुझे आटा नहीं बनाना पड़ा। और ये मैं मैदा वाला नहीं यूज़ करती हूँ, आपको तो पता ही है, मैं होल व्हीट फ्लावर यूज़ करती हूँ पिज़्ज़ा, गार्लिक ब्रेड या कुछ ऐसी चीज़ बनाने के लिए। तो ये हेल्दी भी होता है, ऐसा नहीं है कि आप मैदा ही खा रहे हो। इसके अंदर मैंने खूब सारा क्वांटिटी में गार्लिक बटर डाला है, फिर डाला है हमारा स्टफिंग, और फिर 2 प्रकार की चीज़, एक तो प्रोसेस्ड चीज़ जो आती है वो डाली है, और साथ में जो मोज़रेला आता है वो डाला है। और अच्छे से इसको सील कर देंगे। ये सारा काम तो किया मैंने, लेकिन मैं इसको कट करना भूल गई। ऐसे होता है ना कि बेक करने से पहले ऊपर एक कट का निशान हम लोग लगा के फिर डालते हैं, वो करना मैं भूल ही गई। बस ऊपर से बटर लगा के मैंने ऐसे ही अरेंज करके ओवन में डाल दिया। बाद में जाके जब ये बन गए थे ना, तब मुझे याद आया कि ऐसा कुछ करना था। और मज़ेदार सी गार्लिक ब्रेड, स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड बनके तैयार है। सुपर यमी एंड डिलीशियस। So, आप लोग दोनों बेस्ट फ्रेंड हो ना? नहीं, दुश्मन है हम। दुश्मन है? हाँ, बहुत। ये भी एक अच्छे दोस्त बोलने का स्टाइल ही है। हाँ, सही बताओ। फेक फ्रेंड है बात मेरा। नहीं करता। हाँ, फेक फ्रेंड है तो मैं मेरा। आ गया बस ऐसे ही। हाँ, वही तो। मैं तो उससे बात आज नहीं फ्रेंडशिप डे है ना, हाँ, हाँ इसलिए मिलने आया दोनों। हाँ। नहीं नहीं, एक बार विश कर दो भाई। ये हैप्पी हैप्पी फ्रेंडशिप डे। ये दम से नहीं बोला, एक्साइटमेंट भाई, एक्साइटमेंट में। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। हैप्पी फ्रेंडशिप डे ये हो रहा है, फ्रेंडशिप डे। और इसके साथ मैंने इनके लिए ब्रेड पिज़्ज़ा भी थोड़ा बनाया था, तो वो भी इन्होंने खाया था। और फिर ये लोग खेलने चले गए, थोड़ी देर घर में खेला, फिर बाहर क्रिकेट का मैच ऑर्गेनाइज था जिसमें सोसाइटी के भी बच्चे थे, और सिद्धार्थ और कृतार्थ भी चले गए दोनों लोग खेलने के लिए। पीछे से हमने बच्चों के लिए लंच बनाया, जो कि लंच नहीं डिनर ही हो गया था, क्योंकि अराउंड 5 इन्होंने खाया था। उतना हैवी गार्लिक ब्रेड हो गया ना, तो फिर उसके बाद वो पूरा लंच ही हो गया था एक्चुअली। तो फिर ये जो खाना हम अभी बना रहे हैं, ये उन्होंने शाम को खाया था। खाने में मैं यहाँ पे उनके लिए पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ, शाही पनीर टाइप्स, बट ये एकदम मसालेदार टाइप की मैं थोड़ा बना रही हूँ, जिसमें मसाले यूज़ करूँगी। और साथ में राइस बनाए थे, मैंने पूछ के ही बनाया था कि क्या खाओगे, और इस पे बात पक्की हुई थी, तो फिर हमने ये बना दिया। तो ये मैंने थाली लगा दी थी दोनों बच्चों की, और ये ऑलमोस्ट डिनर ही था, शाम के समय खाया था तो डिनर ही हो गया था। फिर बच्चों की मैंने थोड़ी बहुत पिक्स खींची, और संडे के दिन का फिर उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। अभी हम पहुंच गए हैं वेडनेसडे मॉर्निंग पे। बीच में 2 दिन मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई हूँ, तो अभी मैं नहा के आई हूँ, तैयार होंगी और पूजा करने जाऊँगी। और एक मतलब बहुत दिनों से पेंडिंग चल रहा था जो हमें करना था,
वो हमने ऑर्गेनाइज़ किया है घर में। आगे मैं बताऊंगी कि क्या है, बट आज का दिन मेरा पूरा ना उन्हीं सारी तैयारियों में जाने वाला है। तो सबसे पहले तो पूजा करूंगी, बेडशीट वगैरह चेंज करूंगी और साफ़ सफाई का जो काम है थोड़ा बहुत जो मुझे लग रहा है। वैसे तो मैं धीरे धीरे मंडे ट्यूसडे काफ़ी कुछ निपटाते हुए आई हूँ, तो ज़्यादा कुछ नहीं बचा है, बट बेडशीट है, कुशन कवर्स हैं, यही सब चेंज करना है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जितना भी काम है तैयारियों का ज़्यादा है, बाहर जाके सामान लाने का ज़्यादा है, इस टाइप की चीज़ें हैं। तो वो सारा रात तक आज मैं करूँगी और जो भी हो पाएगा आपके साथ शेयर भी करूँगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। आज जो है ना मुझे काफ़ी सारी तैयारियां करनी है, तो इस व्लॉग में सारी तैयारियां तो मैं नहीं शेयर कर पाऊँगी, थोड़ी बहुत अभी जो मैं कर रही हूँ, जैसे बेडशीट वगैरह चेंज करनी है मुझे उस रूम की, और कुछ साफ़ सफाई एक्स्ट्रा मुझे करनी है। क्योंकि कल एक बहुत इम्पॉर्टेंट डे है, बहुत ही ख़ास दिन है, तो उसके लिए मुझे तैयारी करनी है। अभी से लेकर शाम तक बहुत सारी तैयारियां जो करनी है। बेडशीट जो है वो मुझे अच्छी वाली नई वाली बिछानी है, मतलब पहले बिछाई है लेकिन उसको मैं बहुत कम बिछाती हूँ, कभी कभी ओकेज़न कुछ होता है ऐसा तब बिछाती हूँ। तो वो निकालूंगी, वो बिछा के एटलीस्ट ये सारी चीज़ें जो है ना साफ़ सफाई इधर उधर की, ये सब मुझे आज कंप्लीट करनी है। जब भी हम घर में कुछ भी ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो खुशी तो होती है ऑब्वियसली, लेकिन उसके साथ थोड़ी टेंशन भी होती है कि काम पूरा होगा, कैसे होगा, ये भी करना है वो भी करना है। ख़ासकर हम लेडीज़ को ना ज़्यादा ही टेंशन होती है हर चीज़ को मैनेज करने की। उसमें ना हम लोग मेंटली बहुत ज़्यादा बर्डन ले लेते हैं, मैं भी ले लेती हूँ, लेकिन लेना नहीं चाहिए, ये चीज़ पता है। आराम आराम से आप काम करते रहो, काम तो सारे निपट ही जाएंगे, बट उसी चीज़ को टेंशन लेके करने का एक मुझे लगता है लेडीज़ लोग में हैबिट होता है। जेंट्स लोग बड़े कूल होते हैं इस मामले में, जैसा मैंने फ़ील किया है। वो ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, करते रहते हैं काम, जितना उनसे हो रहा है आगे का ज़्यादा सोचते नहीं हैं। और हम लोग अननेसेसरी थॉट्स को प्रोसेस करते रहते हैं, ये कैसे होगा वो कैसे होगा, हालांकि वो होता तभी है जब उसका टाइम आता है। हम करते रहते हैं और हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन उसका टेंशन लेके हम करते हैं। मैं तो करती हूँ, कोशिश करती हूँ बहुत ज़्यादा कि इस हैबिट को मैं हटाऊँ, बट देखते हैं कब हटती है। धीरे धीरे लाइफ में जैसे पड़ाव आगे बढ़ेगा, मे बी इसमें भी हम कमांड कर पाएँ, बट अभी तो बस कोशिश में लगे कि टेंशन ना लें। हस्बैंड भी यही बोलते हैं तुम टेंशन मत लिया करो, काम करते जाओ, काम तो हो ही जाएगा। चलो बेडशीट चेंज हो गई अच्छे से, और यहाँ पे तुलसी जी मैंने ली थी रामा श्यामा, इनको पॉट में ट्रांसफ़र करना था, जो कि मैंने आज किया। नहा धो के पूजा कर ली और उसके बाद इनको मैंने पॉट में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो वो सारी मिट्टी वगैरह पड़ी है, तो अभी जब क्लीनिंग होगी ना तो वो साफ़ हो जाएगा। अभी यहाँ पे आ गया है आफ्टरनून का टाइम। कुछ तैयारियाँ मैं सुबह से करती आई हूँ, हर चीज़ उतना कैमरे में उतारना मुश्किल हो जाता है। और सिद्धार्थ के लिए मैंने बनाया है दलिया और अपने लिए मैंने बैंगन का भरता बनाया है। अपने प्यारे भुट्टा पगलू के लिए भुट्टा बना रही हूँ मैं, भुट्टा पगलू। अभी मुझे इतनी तैयारियां करनी है और अभी तक मैं इन्हीं सब चीज़ों में उलझी पड़ी हूँ। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे किचन में ये जो सारी चीज़ें रखी हुई हैं, लाइक ये जो स्टैंड है इसके ऊपर का सामान है, फिर उधर जो दूसरी साइड पे मेरे स्लैब में जो चीज़ें रखी हुई हैं उन सबको एक बार डस्टिंग कर दिया। सब पे हल्की हल्की डस्ट आ रखी थी, ये नहीं हुआ था, तो इनको भी मैंने कर दिया है ताकि एकदम ब्राइट और क्लीन दिखें।
मुझे खाना भी बनाना है, कुकिंग भी कल मुझे काफ़ी करनी है, तो इसीलिए थोड़ी बहुत चीज़ें जो आज हो के रखी जा सकती हैं वो मैं रख रही हूँ, जैसे धनिया, टमाटर, मिर्च, इन सारी चीज़ों को वॉश करके रखना, क्योंकि जब पूरा स्क्रैच से आप काम करो ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जितना आज हो पाएगा मैं करके रख दूँगी। साथ ही साथ भाई घर के जो रेगुलर काम हैं वो तो करने ही पड़ेंगे। तो उधर एक काम चल रहा है, दूसरी तरफ इधर मैंने डिनर की भी तैयारी कर दी है। जल्दी ही डिनर बना के रख रही हूँ क्योंकि मुझे शाम को जब हस्बैंड आएंगे उनके साथ बाहर निकलना है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मुझे ख़रीद के लानी है, कुछ बहुत मैं ले आई थी, कुछ बहुत अभी लेकर आनी है। तो यहाँ पे मैं सिंपल मेरे फ्रीज़र में ना चने रखे हुए थे, बॉईल करके मैं कभी कभार रखती हूँ। तो चने रखे हुए थे जो एक पोर्शन हमारा एक टाइम के खाने के लिए आराम से हो जाता। तो उसी चने की सब्ज़ी और चावल मैंने बना दिए हैं, और ये सारी सब्ज़ियाँ जो आपने देखी ये मैंने वॉश करके रखी हैं। पता ही नहीं लगा टाइम का 10 बज गया। ये काफ़ी सारा सामान हमने ले लिया है। बंद भी कर देगा ना फूल वाला। काफ़ी सारा सामान हो गया है और कुछ सामान और लेना है अभी। और इस रोड पे ना निकलना ही मुश्किल हो जाता है बाय गॉड। और अभी पता है साड़ी, कपड़े सब कुछ सेलेक्ट करना है। चक्कर में और भी आज लग रहा है भीड़। हाँ तो राखी तो यार आज क्यों भीड़ इतनी हो रही है? एक दिन पहले होनी चाहिए ना। अरे लोग पहले से एडवांस में सब तो करके रखते हैं ना। राखी में शॉपिंग होती है, बस राखी तो खरीदना होता है, मिठाई तो ताजा ही खरीदते हैं लोग। अरे भाई लोग जाते आते हैं तो आज ही जा रहे हैं यार। आज जा नहीं मिठाई में, अरे मिठाई में देखो गिफ्ट पैक वगैरह है, वो सब है। और फिर ये जो बाज़ार है ये तो रक्षाबंधन से पहले वाली मार्केट है। जिनके घर में गेस्ट आ रहे होंगे वो अपना शॉपिंग कर रहे हैं सब्जियों की, इसीलिए थोड़ी भीड़ भाड़ ज़्यादा है रोड पे। कुछ किसी में कुछ लोग कपड़े खरीदने जा रहे होंगे, कुछ लोग न्यू एसेसरीज खरीदने जा रहे होंगे, कुछ लोग कुछ खरीदने जा रहे होंगे, कुछ लोग कुछ। समझ गया मैं, नर्सरी के बच्चे की तरह ना समझाओ। तो इसीलिए भीड़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, एकदम भरा हुआ है रोड, क्या ही बताऊँ मैं। ये तो आम भी सोच रहा था मैं। और मैं जब हस्बैंड के साथ गई हुई थी ना सारा सामान वगैरह लेने के लिए, तब पीछे से श्वेता आ गई। वो निकल चुकी थी, हमारी बात हो गई थी, लेकिन मेरे सामने नहीं आई, पीछे से आई। सिद्धार्थ घर पे था। अभी हमने डिनर वगैरह कर लिया है, थोड़ा आराम भी कर लिया, और अभी रात के मुझे लग रहा है 10:30 पौने 11 हो रहा था शायद इस टाइम, जब हमने सोचा कि सुबह एक्चुअली उठ के ना मुझे कुकिंग करनी है। मैं एकदम सुबह ही उठ जाऊंगी तड़के और कुकिंग का काम सारा निपटा दूंगी। तो इसीलिए सारा किचन अच्छे से क्लीन करके साफ़ सुथरा करके, बिना लहसुन प्याज का खाना सुबह बनना है ना, तो सारा वो करके पहले ही रख रहे हैं। और एक ग्रेवी मैं बना के रख रही हूँ। ये प्रसाद में नहीं चढ़नी है, बाद में हमको खानी है, तो इसीलिए एक ग्रेवी मैं बना के रख रही हूँ। टमाटर काजू का पेस्ट छौंक करके और पेस्ट बना के, जो कि पनीर में मैं इस्तेमाल करूँगी, पनीर की सब्ज़ी के लिए। तो बस ये ग्रेवी बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो ये मैं बना के अभी रख दूँगी। बाकी और कुछ नहीं कर रही हूँ। आलू कट करके रख दिए हैं, और जो बाकी का मेन्यू है वो आप कल देखिएगा। वो सारा तैयारी कट करके सब्ज़ियाँ रखने वाला वो सारा काम जो है वो सब निपट गया। बस मैं सुबह उठूँगी, फ्रिज से चीज़ें निकालूंगी और फटाफट फिर हम खाना बना लेंगे। घर में काजू ख़त्म हो गए थे, तो फिर मैंने ब्लिंकिट किया। और सबसे अच्छी बात है ना कि 11 बजे भी अगर मंगाओ तो चीज़ें आ जाती हैं, कुछ अगर आप भूल गए हो। हालांकि मैं भूली नहीं थी, मैंने ब्लिंकिट पे सारा सामान डाल के रखा था। शाम को या दोपहर में इसलिए नहीं मंगाया क्योंकि चीज़ें होता है ना याद आती रहती हैं, तो मुझे लगा शाम तक कुछ और याद आया तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो फिर अभी मैंने ऑर्डर किया, जो कि आ गया है। और बस काजू और टमाटर का पेस्ट बनाने के लिए यहाँ पे काजू निकाल लूँगी मैं इसमें से। सिंपल जो मखनी ग्रेवी होती है ना, बस मैं वही यहाँ पे बना रही हूँ। थोड़े से काजू मैंने लिए हैं, थोड़े से नहीं, अच्छे खासे लिए हैं, और इनको हल्का सा हम रोस्ट कर लेंगे। जब ये हो जाएंगे हल्के से पिंक, फिर हम इसमें थोड़े से खड़े मसाले तेल में डाल देंगे, काजू को साइड करके। तो लौंग, इलायची, दालचीनी और एक बड़ी इलायची ली है मैंने, वो डाल रही हूँ। अदरक ली है मैंने यहाँ पे, और इसको ऐसे कट करके, क्योंकि ये बाद में पिसना ही है, तो मोटा मोटा ही अदरक मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ऐड कर दिए हैं खूब सारे टमाटर इसके अंदर,
और बस कुछ नहीं करना है, ढक करके इसको पका लेना है। और नमक भी मैं इसमें अभी नहीं डाल रही हूँ। मतलब तुम उन लोगों के बॉस हो, और क्या झुंड के बॉस हो ये। नहीं बिग अब तो हो गई बदतमीजी, अब तो हो गया, तुम डिसाइडेड हो गया तुम्हारा तुम कौन हो। 11:04 हो चुके हैं झुंड में अफ्रीकन वाइल्ड लोग भी जाते और हम लोग अब मिलेंगे सुबह। टाटा बाय बाय, बहुत ही बढ़िया वीडियो के साथ मिलते हैं मॉर्निंग में। बाय बाय। ग्रेवी जब ठंडी हो गई थी ना, तो उसको मैंने मिक्सी में पीस लिया था और फिर मैंने उसको फ्रिज में स्टोर कर दिया था। और वैसे तो मैंने आपसे बाय बाय कर लिया था, लेकिन एक काम अभी करना था, मुझे अपने कपड़े निकालने थे, मुझे कल क्या पहनना है, और इन लोग के लिए भी ट्रेडिशनल कपड़े निकालने थे। तो वो तो मैंने अभी यहाँ पे शिफ्ट कर दिए हैं। फटाफट इसको खोला और इसमें से हमने कपड़े सेलेक्ट किए बैठ करके। ये सब करते करते हमें 12 सवा 12 बज गया था और मुझे सुबह ही तकरीबन 5 बजे के अराउंड उठना है। तो बस यही लास्ट काम है। अगर ये कर देंगे ना तो सुबह हड़बड़ी नहीं होगी कि बेड खोलना है, ये करना है, वो करना है। तो इसीलिए फटाफट ये काम करते हैं और फिर मैं जाऊंगी सोने के लिए। और आपसे मैं अब बाय बाय करती हूँ इस वीडियो के लिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो में कल। कल तो नहीं डालूँगी, रक्षाबंधन है। आपको एडवांस में सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। खूब आपका मंगलमय हो, खूब खुशियाँ बटोरो आप अपने फैमिली वालों के घर जाके। तो कल तो वीडियो नहीं डालूँगी, लेकिन हाँ परसों मिलते हैं। मेरी ये जो सारी तैयारियाँ चल रही हैं, ये क्यों चल रही हैं, वो रीज़न लेके। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय। कानून के हाथ लंबे होते हैं, मेरी नाक ही लंबी है। कहाँ तक पहुँचना है बताओ, चौड़ी भी है और लंबी भी है। हो गया ना। ये कौन सा निशाना बिठा रहे हो तुम, ये बताओ पहले। चश्मा लगाना। हो गया।